Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पुत्र की लंबी आयु के लिए माताएं करेंगी ज्योतिया व्रत। कल की कमी के बाद चढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। जिले में बुधवार को पाए गए 50 कोरोना मरीज। जिले में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी 18,479 कर्मियों पर और कोरोना को लेकर डीएम अरशद अजीज ने की हाई लेवल की बैठक। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पुत्र की लंबी आयु की कामना को ज्योतिया के व्रत की तैयारियां घरों में प्रारंभ हो गई हैं। बुधवार को व्रत धारण करने वाली माताओं ने नहाए खाए की विधि का पालन किया। गुरुवार को संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर महिलाएं ज्योतिया व्रत करेंगी। शुक्रवार को व्रत धारण करने वाली माताएं अपने पूर्वजों को अन्न का अर्पण करने के बाद व्रत का पारण करेंगी। ज्योतिया व्रत को देखते हुए बुधवार को बाजार में ज्योतिया खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। बुधवार को व्रत धारण करने वाली माताओं ने नहाए खाए की परंपरा का निर्वहन भी किया। गुरुवार को पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत धारण किया जाएगा। इस दौरान कई बाजारों और हाटों में काफ़ी गहमा गहमी रही। नहाए खाए होने की वजह से दही और तिरोई की कीमतों में काफ़ी उछाल भी देखा गया। ज्योतिया व्रत में तिरोई की सब्जी, तिरोई के पत्ते और दही की महत्ता अधिक होती है। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में एक दिन की कमी आने के बाद फिर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। बुधवार को भी जिले में करीब 4,000 लोगों की जांच की गई, जिसमें 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 29 और लोगों ने कोरोना को मात दिया और कुल संख्या बढ़कर 3,299 हो गई है। इनमें से 2,777 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 522 है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर 18,479 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। चुनाव को लेकर गठित किए गए कार्मिक कोषांग ने सभी कर्मियों का डाटाबेस तैयार कर लिया है। तमाम कर्मियों को मतदान के पूर्व 3 चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में होने वाले इस चुनाव में 25% कर्मियों को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बूथों पर तैनात किया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर नजर डालें तो जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1,906 मतदान केंद्रों के अलावा 859 सहायक मतदान केंद्र हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए पीठासीन पदाधिकारियों के अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। गोपालगंज में कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला पदाधिकारी अरशद अजीज की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। स्वास्थ्य विभाग के अलावा सभी विभागों के अफसर इस बैठक में मौजूद रहे, जहां जिले में कोरोना से बचाव को लेकर डीएम ने समीक्षा की। उधर डीएम अरशद अजीज ने स्टोनों को निलंबित कर दिया है। महिला अधिकारी को फोन पर हड़काने के मामले में कार्रवाई करते हुए इस स्टोनों को निलंबित किया गया है। स्टोनो गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। नगर परिषद शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 1,81,46,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 12 करोड़ रुपए शहर के सीवरेज तथा ड्रेनेज के निर्माण के लिए किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आवास विहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुधवार को नगर परिषद सभागार में मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई नगर परिषद बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1,81,46,00,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से इसे पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के चनावे गांव के गरीब के घर में और खेतों में घुसे बाढ़ के पानी से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि सासामुसा दाहा नदी से काफ़ी मात्रा में पानी उनके खेतों में और उनके रिहायशी इलाकों में चला आता है। इस वजह से परेशानी होती है। उधर लोग नहर को अतिक्रमित कर मछली मारने के लिए बांध बना देते हैं, जिससे पानी निकल नहीं पाता है और जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिस कारण गरीब और असहाय लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कमर तक पानी पार कर घरों से बाहर जाने पर मजबूर हैं।
दोनों जगहों पर पानी घेरने को लेकर ग्रामीण दीपक शाह, वीरेंद्र मांझी, कृष्ण शाह सहित सैकड़ों ग्रामीण ने बाढ़ के पानी से परेशान होकर डीएम, एसपी, एसडीओ, सीओ थावे, सीओ उचका गांव थाना थावे, थाना उचका गांव को आवेदन देकर समस्या से समाधान के लिए आवेदन दिया है। घटतौली को लेकर ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। थावे प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन साहेब राय गांव के उग्र ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए घटतौली का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि डीलर द्वारा घटिया तौल चना नहीं देने, राशन यूनिट पर 3 किलो ही देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप है, जिसको लेकर नाराज होकर उग्र ग्रामीणों ने बुधवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुरेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। थावे प्रखंड के चनावे मंडल कारा में बुधवार को 7 महिला कक्षपालों एवं पुरुष कक्षपालों का ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कारा महानिरीक्षक द्वारा कारा मुख्यालय से प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कारा अधीक्षक अमित कुमार, जेलर अखिलेश कुमार सिंह, कार्यक्रम समन्वयक रामाशंकर एवं राजीव उपस्थित रहे। प्रशिक्षु कक्षपालों के नाम सर्वश्री, दयानिधि, कपिलेश्वर, चंदन, अनुज, अरुणा, ज्योति, नेहा, संध्या, सोनी, सुषमा, सुस्मिता, प्रतिभा, पूजा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार 2 माह तक चलेगा। उधर थावे प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय के पास पोषण परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सीडीपीओ सदानंद दास ने किया। उद्घाटन के बाद सीडीपीओ ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ को रवाना किया, जो क्षेत्र में जाकर पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। बाजागढ़ थाना क्षेत्र के छवई गांव के अदीद हसन की पुत्री रुबीना खातून मंगलवार की रात्रि भोजन करने के बाद अपने छत पर सोई थी। इसी बीच इसी गांव के रियाजुल हक का पुत्र छत पर चढ़ा और सोई महिला को करीब 11 बजे चाकू मारकर हत्या करने के प्रयास को करने लगा। महिला के शोर मचाने के बाद परिजन और ग्रामीण छत पर चढ़े तो घायल महिला अचेत पाई गई, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर चिंताजनक स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज हेतु गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। घटना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के माफी गुरियाव गांव में मंगलवार की देर रात 12:30 बजे हथियार से लैस बदमाशों ने शिक्षिका के घर पर डाका डाला। डकैतों ने डाका का विरोध करने पर शिक्षिका के साथ मारपीट भी की। उसके बाद शिक्षिका का हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वहीं डकैती की भनक लगने पर शिक्षिका के घर में मौजूद नौकर बीच बचाव करने पहुंचा तो डकैतों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर डकैत फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भगवानपुर पंचायत की पूर्व मुखिया रामकुमारी देवी की बहू सह सिविल कोर्ट के अधिवक्ता स्वर्गीय राजेश गिरी की पत्नी शिक्षिका संगीता देवी अपने एक नौकर के साथ घर पर मौजूद थी। वह पिपराही अपग्रेड हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार की रात खाना खाने के बाद दोनों खाना खाकर सोने चले गए। नौकर बाहर बंगले में सो रहा था। करीब 12:30 बजे डकैतों ने पीछे के शौचालय के रास्ते बारी बारी से घर में प्रवेश किया और लूट मचाना शुरू किया। जब इसका विरोध किया गया तो शिक्षिका को बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर दिया। उसके बाद से उनके हाथ पैर बांध दिए। वहीं नौकर को गन पॉइंट पर रखा गया। इस दौरान लाखों रुपए की डकैती की गई। घटना के 2.5 घंटे बाद करीब 3:30 बजे पंचदेवरी पिकेट पर भारी सुनील कुमार, कटिया थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। इधर घटना की सूचना मिलते ही सुबह में हथुआ एसडीपीओ नरेश पासवान, एसआई प्रेम प्रकाश राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। उधर अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। बोरे में भरकर युवती का शव सिद्धवलिया के लरौली नहर के समीप फेंक दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थावे प्रखंड के वृंदावन साहेब राय के गांव के ग्रामीणों ने डीलर द्वारा घटतौली पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। खेत में जाने के दौरान टूटे हुए तार की चपेट में युवक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बरौली के मोहम्मदपुर मटियारा गांव का मामला बताया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता सैफ अली की करंट से मौत हो गई। घर पर मोटर का तार लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। नगर थाने के चौराव गांव की घटना बताई जा रही है। अवैध हथियार और चोरी की बाइक के साथ पंचायत समिति सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। भोरे थाने की पुलिस ने लखराव पुल के पास ये कार्रवाई की है।
सड़क दुर्घटना में बेतिया के युवक की मौत हो गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। यूपी से बेतिया जाने के दौरान यह हादसा कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर घटा। बिशंबरपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि कांड संख्या 105/20 में धारा 387 के अंतर्गत फरार चल रहे अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। NH 28 पर सासामुसा के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। घायल बाइक सवार की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक कुचकागांव थाने के मकसूदपुर गांव का अमरजीत यादव बताया जा रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि ताजपुर प्रखंड के गौसपुर सोना पंचायत में इन दिनों जंगली बंदरों का उत्पात काफ़ी बढ़ गया है, जिससे ग्रामवासी काफ़ी परेशान और आतंकित हैं। बंदरों ने लाठी से लेकर आमने सामने आने वाले 1 दर्जन लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए भाजपा नेता अशोक कुमार नायक, मुखियापति ज्ञान शंकर कौशल और जितेंद्र साहदी ने पंचायत वासियों को बंदरों के भय से मुक्ति दिलाने के लिए बंगरा थाना, वन विभाग और खूंखार पशु नियंत्रण विभाग से उचित मांग की है। मोरवा में चली गोलियां। मोरवा प्रखंड के आनंदपुर गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर सोमवार की रात्रि एक पक्ष की ओर से 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी पाते ही ताजपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने स्वीकार किया है कि वहां गोलियां चलाई गई हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। समस्तीपुर जिले में कल 24 घंटों में 37 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। यहाँ रोगियों की संख्या बढ़कर 3679 हो गई है। अब तक 3263 लोगों को रोग से मुक्ति मिल गई है। सदर अस्पताल में कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर नागमणि ने बताया कि लगातार कोरोना रोगी आने के मामले के पीछे कोविड को लेकर जारी निर्देशों को सही ढंग से पालन नहीं करना है। समस्तीपुर नगर में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से 12 माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के गेट पर और शहर में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया गया। इधर महासंघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि परिषद ईओ और अध्यक्ष पर कोरोना काल में विभाग के ओर से सफाई कर्मियों के लिए आई विशेष राशि को हड़पने की आशंका है। बताया जाता है कि सफाई कर्मियों के नाम पर 30 से 35 करोड़ रुपए विभाग से आया है, मगर सभी का घोटाला कर लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान संजू देवी, सुरेखा देवी आदि लोग मौजूद रहे। मोरवा प्रखंड के रैया वार्ड संख्या 5 और 8 तथा मरचा में प्रशासनिक स्तर पर एक्टिव कंटेनमेंट जोन है, जबकि यहां घेराबंदी व पोस्टर नहीं लगाया गया है। अब तक लोगों ने बताया है कि कोरोना मरीज निडर होकर घूमते फिरते हैं। वीडियो अजय कुमार दास ने कहा है कि इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। ताजपुर पीएचसी प्रभारी सोनेलाल राय ने एक बालक के जवाब में बताया कि प्रखंड के मोरवा स्थित वार्ड संख्या 10 और 12 में एक्टिव कंटेनमेंट जोन है, जहां किसी भी प्रकार का पोस्टर न लगा है और ना ही घेराबंदी कराई गई है। वहीं प्रशासनिक निगरानी नहीं रखी जा रही है। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि उपरोक्त सूचना के बल पर हवा में है। मोरवा प्रखंड के रैयाही पंचायत के रघुनाथपुर गांव में बाइक की ठोकर से एक 5 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। स्थानीय डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। पटना में डॉक्टर ने घायल बच्चे को देखकर बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। मृत बच्चा रघुनाथपुर गांव के दशरथ चौधरी का नाती बताया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह और डॉक्टर ए सत्तार ने मौसम पूर्वानुमान में बताया कि आगामी 24 से 48 घंटे के अंदर उत्तर बिहार के जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। ताजपुर में अपनी मांगों को लेकर आलोसपा ने मसाल जुलूस निकाला। इसमें मुख्य रूप से अनंत कुशवाहा, डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी एवं फूल कुमारी देवी आदि उपस्थित रहे। वारिसनगर वीओ सुनील कुमार वर्मा ने बिंदेश्वर का स्थल निरीक्षण किया, जरूरी निर्देश भी दिए। मौके पर वीडियो अजमल परवेज व राजकुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ताजपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर ताजपुर राजद की बैठक हुई, जिसमें
चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। रोसड़ा मंडल में बुधवार को रोसड़ा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर सीडीपीओ सरिता कुमारी ने कहा कि सारे बच्चों को कुपोषण रोग से मुक्ति दिलाना है और हम सबों का लक्ष्य यही होना चाहिए। दल सिंह सराय अनुमंडल के उजियारपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर अघैल पंचायत के वार्ड संख्या 13 स्थित चंदौली गांव में डीलर रामधार पोदार को कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पटौरी समस्तीपुर पथ को 3 घंटे तक ग्रामीणों ने जाम रखा। इनका आरोप था कि दुकानदार घटतौली करते हैं। अब कुछ वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार से। बेगूसराय संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में ठनका गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ित किसान के नाम 36 यादव, गणेश यादव हैं। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भागलपुर जिले के नाथ नगर के रमतुल्लापुर मोहल्ले में घटी दर्दनाक घटना। छात्रा के परिजनों ने लोगों के सहयोग से मनचलों के हाथ से देसी कट्टा छीन लिया। पीड़िता ने मनचले के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुंगेर जिले के पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के मुंगेर जिले के रेलवे के आक्रोशित लोगों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में संघर्ष दिवस मनाया। जिले के समेली फाइनेंस कर्मियों से अपराधियों ने 1 लाख रुपए की लूट कर ली। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुत्र की लंबी आयु के लिए माताएं करेंगी जिउतिया व्रत। कल की कमी के बाद चढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। जिले में बुधवार को पाए गए 50 कोरोना मरीज। जिले में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी 18,479 कर्मियों पर। कोरोना को लेकर डीएम अरशद अजीज ने की हाई लेवल की बैठक। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।